मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस समय जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। सरकार नाम की चीज नहीं है। इस समय पुलिस प्रशासन एकदम बुरी तरह नाकामयाब है। रात जो आप घटना बता रहे हैं वो युवती रात में 1:30 बजे करीब बनारस से एक इंटरव्यू देके आती है, प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देके आती है और वो आलमबाग बस अड्डे से ऑटो पकड़ती है अपने भाई के पास जाने के लिए, जो कामता के पास रहता है चिन्हाट एरिया में। वो टेम्पू पकड़ती है, ऑटो पकड़ती है। ऑटो पकड़ने के बाद में पता लगता है कि उस ऑटो में नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस प्रशासन जो वहां का था, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, वो इस चीज को नहीं देख सकते हैं कि नंबर प्लेट लगी है कि नहीं। चलिए ये बात दूसरी हो गई। उस युवती को बैठाते हैं और वो लड़की फोन करती है अपने भाई को, बताती है कि मैं ऑटो से आ रही हूँ। उसके बाद उसका ऑटो जो है वो ऑटो चालक गाड़ी में बैठाकर वो घुमा लेता है मलियाबाद की तरफ ऑटो चलने लगता है। उसका भाई चिन्हाट से, रामचंद्र नाम है उसके भाई का, वो फोन करता है अपनी बहन को कि लोकेशन दो। और लोकेशन देती है तो पता लगता है भाई को कि ये तो उल्टा जा रहा है, कामता की तरफ आने की बजाय ये मलियाबाद की तरफ जा रहा है। वो अपनी बहन को बताता है फोन करके, तो वो फोन छीन लिया जाता है उसका, क्योंकि उस पे एक व्यक्ति और बैठा होता है। जो लड़की वो समझती है कि ये भी सवारी होगी, वो कामता के नाम पे बैठी। और ऑटो चालक ने कह दिया कि मैं चलूंगा कामता। और उसके बाद उसको मलियाबाद एरिया में ले जाते हैं। भाई को आशंका होती है जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो भाई उसका तुरंत जो है 112 नंबर पर डायल करता है और बताता है पुलिस को सारी कि इस तरीके से हमारी बहन का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और कामता की बजाय मलियाबाद साइड में ऑटो चालक लेके जा रहा है। उस समय पुलिस को अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन पुलिस की हीला हवाली के कारण उस बच्ची का, उस महिला को वो आलमबाग मलियाबाद एरिया में ले जाते हैं। वहां एक बाग के अंदर सुबह उसकी लाश मिलती है। पुलिस सवेरे सक्रिय होती है, सीसी कैमरे खंगालती है और उस लड़की का मोबाइल ट्रेस करके वहां पहुंचती है। पहुंच के लाश को बरामद करती है। उसके बाद पुलिस में सक्रियता तब आती है, अगर ये सक्रियता पहले आ गई होती तो उस बच्ची के साथ अनहोनी नहीं होती। उसके आरोप में जो आलमबाग थाने के थाना इंचार्ज हैं कोतवाल, उनको और प्लस पुलिसकर्मियों के 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर वो काम सही ढंग से किए होते तो ये अनहोनी नहीं होती। उस महिला को, हालांकि बाद में अब वो कंफर्म हो गया है कि सीसी कैमरे खंगाले गए और पुलिस ने सक्रियता दिखाई और जो कातिल था या जो अपहरण करके ले गए उसका भाई भी गिरफ्तार हुआ है, उसको जेल भेज दिया गया है। दूसरे वाले का भी सुन रहे हैं एनकाउंटर हो गया है। तो अगर पुलिस पहले ही सक्रियता दिखाती तो ये घटना ही नहीं होती। अब वो बच्ची जो, वो महिला जो है, उसके 9 साल का बच्चा है और अयोध्या की रहने वाली है और उसका भाई गरीब, पति जो है गरीब है, छोटे मोटे काम करता है। वो अपने पति का, अपने परिवार का सहयोग करना चाहती थी, इसलिए वो बीएड भी कर रखी है, ईटेक निकाल रखी है, वो जो टीचर ट्रेनिंग का होता है सब कुछ कर चुकी थी। वो टीचर भी बन सकती थी, लेकिन उसके यहाँ परेशानी इतनी थी, अपने परिवार के हालात को देख के वो महिला अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। इसलिए उसने फिलहाल प्राइवेट जॉब के लिए उसको बुलाया गया था। वो इंटरव्यू दे के आ रही थी बनारस और उसके बाद ये घटना घट गई उसके साथ। तो देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं जंगल राज कायम है कि महिला और हमारे देश की बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार में।
जैसे अभी बीएचओ में कांड हुआ था, बीएचओ में एक महिला के साथ, छात्रा के साथ दुराचार किया गया, बलात्कार किया गया। उसके बाद जो है उसमें जो है तीन बीजेपी के कार्यकर्ता मिले, जो कि बड़े बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी फोटोएं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वही नहीं, अभी चंद दिनों पहले फैजाबाद में ही एक बच्ची की दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। और इस तरीके से जो कर रहे हैं, जंगल राज कायम है। तो ये जो है सरकार नाकाम है। इस सरकार को पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप हर मुद्दे पे जो है इस तरह का बहाना नहीं चलेगा। आपने प्रदेश को एकदम जो है तबाह कर दिया है। नौजवान बच्चे जो है परेशान है, बच्चियां परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, सारे काम धंधे बंद कर दिए गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस को ये जो तत्परता बाद में दिखाई है, तत्परता ये पहले ही दिखानी चाहिए थी। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि पुलिस प्रशासन को टाइट कर दीजिए ताकि ऐसी अनहोनी ना हो पाए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ये जो हत्याकांड हुआ है बच्ची के साथ, इस महिला के साथ, उसके 9 साल का बच्चा भी है, तो उसके परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता देने की कृपा